आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में डिस्कस करेंगे सेल का और इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सेल, देन वी सेज दैट ऐसी युक्ति या साधन जिसमें ऊर्जा का संचय किया जाता है। ऊर्जा का संचय किया जाता है, सेल कहलाती है। It is a device which stored energy is known as cell। ऐसा साधन है, ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसमें एनर्जी को स्टोर करते हैं, ऊर्जा को संचित करते हैं, सेल कहलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि कितने तरह से इसे विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों क्लासिफाइड करें इन्हें इनके यूज के अकॉर्डिंग। सो कॉमर्शियल सेल को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। वन आर नोन एज प्राइमरी सेल, इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, एंड सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज सेकेंडरी सेल, और इन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। और इनके इनिशियल आने वाले जो पार्ट्स हैं या सेल के टाइप्स हैं, उनमें से बेस्ट है आपका ड्राई सेल, इसे शुष्क सेल कहते हैं, या बटन सेल। एंड लेड स्टोरेज बैटरी, इसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका निकल कैडमियम संचायक सेल। तो ये आपके कॉमर्शियल वे पर यूज किए जाने वाले प्रमुख सेल हैं। जबकि हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स का अगर डिस्कशन करें तो उनमें से इलेक्ट्रोलिटिक सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल। एंड दूसरा है आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल गैल्वेनिक सेल। और तीसरा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, इन्हें ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल। तो ये कुछ आपके विशिष्ट प्रकार के महत्वपूर्ण सेल हैं जिनका यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट सेल का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ इस यूनिट में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो उसका मैकेनिज्म समझते और फिगर समझते हैं। जबकि अदर टाइप ऑफ सेल का डिस्कशन करते हैं, उनके यूजेस क्या है। तो जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल की संरचना। बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल रेक्टेंगल शेप का सेल होता है। और इस सेल में अल्टरनेट सीक्वेंस में
इलेक्ट्रोड रॉड्स लगाए जाते हैं। इनमें से एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर मेटल का होगा। जिस भी मेटल का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए इम्प्योर मेटल का एनोड इलेक्ट्रोड लगाते हैं। सपोज दैट अगर कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो कॉपर मेटल यानी तांबा धातु का एक्सट्रैक्शन करने के लिए इम्प्योर कॉपर के एनोड रॉड्स का यूज किया जाएगा। जबकि एनोड के मिड में या कह लें इन इलेक्ट्रोड्स के अल्टरनेटिव सीक्वेंस में प्योर मेटल की इलेक्ट्रोड लगाएंगे और ये कैथोड प्लेट्स के रूप में होंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड्स के रूप में होंगे। कुछ इस तरह से। और ये प्योर मेटल के होंगे। कॉपर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सो प्योर कॉपर का कैथोड और इम्प्योर कॉपर का एनोड, और सेल में इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लेंगे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। You know that what is electrolysis? When a chemical substance is break down in their ions with the help of electricity, substance is known as electrolyte and phenomenon is known as electrolysis. So device is known as electrolyte cell. बच्चों वे पदार्थ जो वैद्युत वियोजन कराने पर, इलेक्ट्रिक की हेल्प से वैद्युत वियोजन कराने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और ये प्रक्रिया या क्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस तरह से कैथोड और एनोड प्लेट को कंजुगेट करते हैं सीरीज में और इन्हें एनोड और कैथोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। और सेल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिल कर लेते हैं, बिकॉज पोटेंशियल जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। और इन्हीं इलेक्ट्रोडों की हेल्प से इस भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। सपोज दैट अगर कॉपर एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के रूप में कॉपर सल्फेट बेस्ट होगा। इसी तरह से और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, लाइक एज ए सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, एसिडिक फॉर्म में जाएं तो HCl, H2SO4, देन अदर में जाएं तो NH4Cl। ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। मेटेलिक सॉल्यूशंस में जाएं तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसे लूनर कास्टिक कहते हैं, और जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 आदि आदि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का हम यहाँ पर इस सेल में उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो भरा हुआ सब्सटेंस है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये प्लेट्स एनोड प्लेट्स हैं और ये इम्प्योर मेटल के बने हैं, इम्प्योर मेटेलिक एनोड। और ये रॉड्स आपके प्योर मेटल के हैं, प्योर मेटेलिक कैथोड।
शुद्ध धातु की कैथोड क्षण और अशुद्ध धातु की एनोड क्षण, और इनका कंजुगेशन करते हैं। जबकि जो भरा हुआ सब्सटेंस है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, इसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो बच्चों ये सेल का एक आउटलेट है, सेल का डायग्राम है, और इसी आधार पर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे या इसका मैकेनिज्म समझेंगे। अब सेल में इलेक्ट्रोलिसिस पास आउट करते हैं इलेक्ट्रोड प्लेट्स की हेल्प से, जिससे भरे हुए सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है। जैसे सपोज करें कॉपर सल्फेट CuSO4, और जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं देन इट ब्रेक इन Cu++ एंड SO4-। अब टू प्लेट्स हैं, टू प्लेट्स में अपोजिट इंटरेक्शन होगा आयंस का। माइनस की प्लेट है तो प्लस के आयंस, और प्लस की प्लेट है तो माइनस के आयन इंटरेक्ट करेंगे। सो एट एनोड SO4- exceeded their electrons and make SO4, and at cathode Cu++ accepted their electrons and converted in atom Cu। तो कैथोड और एनोड पर अलग अलग ये रिएक्शंस होते हैं, और जो इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में, ये एनोड की प्लेट्स के नीचे यहाँ पर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस स्टोर्ड होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और इन इम्प्योरिटीज को नॉमिनेट करते हैं एनोड मड। बच्चों इन्हें एनोड मड कहते हैं। तो इस तरह से इम्प्योरिटीज जितनी भी थी, और नियर अबाउट 1 या 2% पार्ट इम्प्योरिटी प्रेजेंस रहती हैं यहाँ, तो वो एनोड प्लेट्स के नीचे पर कलेक्ट हो जाती हैं, और जो प्योर मेटल है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे मैंने कॉपर का रिएक्शन दिखाया, वो इन कैथोड प्लेट्स के साइड में यहाँ पर स्टोर्ड होने लगता है। तो कैथोड प्लेटों के किनारे किनारे पर प्योर मेटल है जो स्टोर्ड करने लगता है, और जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपके एनोड प्लेट्स के नीचे एनोड मड के रूप में कलेक्ट कर ली जाती है। सेल पोर्टेबल है, ये कैथोड प्लेट्स को बाहर निकाल लेते हैं खोल करके, और इस तरह से जो यहाँ मेटल स्टोर्ड हुआ है, शुद्ध धातु जो प्राप्त हुई है उसको बाहर प्राप्त कर लेते हैं, और ये प्योर मेटल के रूप में जानी जाती है। नियर अबाउट यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस से 99.99% तक प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आज मॉडर्न इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में मैक्सिमम प्योरिटी 100% तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एरियोबिक रीजन में एयर की रिएक्ट से उन मेटल्स के ऑक्साइड बन जाते हैं, तो ऑक्साइड्स अवेलेबल होने के कारण ये लगभग शुद्ध धातु के रूप में जाने जाते हैं।